देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 69 बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। और आप सभी जानते होंगे कि एग्ज़ाम जो है सितंबर के लास्ट में है, मतलब 30 सितंबर को इसका बीपीएससी का 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, प्री का एग्ज़ाम। तो अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपको नीचे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 27/6/2023 के अंदर इम्पोर्टेंट नोटिस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नोटिस है। ये शॉर्ट नोटिस है। इस नोटिस के अंदर जो है डेट के बारे में बताया गया है कि आपकी जो आवेदन करने की डेट होगी वो कब से स्टार्ट हो जाएगी। 15/7/2023, मतलब 15 जुलाई से ये डेट स्टार्ट हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 5/8/2023। ये आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। तो ये तो नोटिस के अंदर बोला गया है। अब हम इसी यहाँ देखिए, अगर आप इम्पोर्टेंट नोटिस पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने इस टाइप का एक पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज के अंदर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो वैकेंसी जो है 235 ये हो जाएंगी और 111 ये हो जाएंगी। तो अगर आपको इनको प्लस करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मतलब 335 36 के अबाउट आ जाएंगी। 346 के ये वैकेंसी आएंगी, 346 वैकेंसी आ जाएंगी। तो अब देखिए वैकेंसी तो घटती बढ़ती रहती हैं, वैकेंसी को तो छोड़ो। अब आपकी जो है, आपको पता है कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है। तो आपकी अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड स्टेट आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, 2023 को। और बीपीएससी 30 सितंबर को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। कभी आप सोच रहे हो पोस्टपोन्ड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस मतलब गलतफहमी में मत रहना। मोस्टली लोगों को पता होता है कि इसके अंदर जो है आपकी मतलब कुछ जो स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ पोस्ट होती है जिसके अंदर स्पेशल चीज़ों को मांगा जाता है। तो उनको छोड़कर बाकी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज एज इन्होंने यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज के बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मिनिमम एज है आपकी इस पोस्ट के लिए 20-22 ये दी हुई। तो आप इसको नोटिफिकेशन को जाकर देख लेना। मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। वैकेंसी मेन चीज़ हो गई। अब ये आप यहाँ पर जब भी पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में आपको वैकेंसी, अब सॉरी, कुछ चीज़ों की आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर कोटे के बारे में बात की है तो कोड दिया गया है जब आप फॉर्म फिल करोगे। और रिजर्वेशन मिलेगा ही। बिहार जो दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपको पता है कि केवल बिहार के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। और जो सामान्य जन के लोग होंगे उनके लिए जो फीस है वो 600 रुपये है। और बिहार के लोगों के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 600 रुपये फीस है। तो फीस तो 600 रुपये है। अब ये तो हो गया इसका फीस वगैरह के बारे में। अब आपको पता होगा कि ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका प्री का केवल एक ही पेपर होता है। ठीक है, केवल जनरल स्टडीज़ का ही पेपर होता है। सी सेट नहीं होता है इसके अंदर, सी सेट नहीं होता है। तो अब देखिए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रैटेजी आपके पास जो कि कोर सब्जेक्ट हैं वो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे करंट अफेयर हो गया और पॉलिटी हो गया, ये आपके अच्छे से सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। और इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये होता है कि अगर आप दिन में 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पॉलिटी पढ़ोगे, 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ोगे और 2 घंटे पढ़ोगे आप ज्योग्राफी। और बरसाती मेंढक की तरह इधर उधर नहीं फुदकना है, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। ये क्योंकि ये एग्जाम जो होते हैं ये मैराथन बहुत बड़े एग्जाम होते हैं अपने आप में। तो आपको अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करना होता है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना होता है। ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट पढ़े तो कॉल पर लग गए, 20 मिनट पढ़े तो लैपटॉप पर ही कुछ खोल कर बैठ गए। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपके जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए और आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अब सिलेबस के बारे में ज़रा आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर ये ऑफिशियल साइट है और आप यहाँ पर आओगे
और देखिए ये सिलेबस लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर तो आपको सिलेबस आ जाएगा आपके सामने। तो ये प्री का सिलेबस है। देखिए जैसे मैं एक बार बता भी चुका हूँ कि जो सिलेबस है क्या था, देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डी कोड नहीं किया सिलेबस। डी कोड करने का मतलब ये होता है कि हर की टॉपिक के अंदर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये ऐसा डी कोड नहीं किया। तो आपको डी कोड खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही अपनी ये सारी सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे पॉलिटी के अंदर मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के बेसिस पर। देखिए इन्होंने पॉलिटी के लिए ये बोला है, क्वेश्चन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी बिल टेस्ट द नॉलेज ऑन द कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया और बिहार क्वेश्चन। देखिए ये मतलब पॉलिटी नीचे बिहार से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसने डी कोडिफाइड नहीं किया है सिलेबस को कि भाई उसने पूरा जैसे पॉलिटी के अंदर आ गया, पॉलिटी के अंदर आपसे प्रेम्बल आएगा नहीं आएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने। तो मतलब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट आप लगाओ 80 डेज आपके पास फ्री के लिए। तो 80 डेज के लिए मैंने देखिए एक जनरल साइंस की सीरीज चलाई हुई है। मैं क्या करता हूँ उसमें जनरल साइंस का टॉपिक लेता हूँ, कोई सा भी, लेट्स ले लिया ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन लाइफ प्रोसेस का चैप्टर ले लिया, उसके अंदर उसका जो नोट्स वगैरह वो पूरा समझाऊंगा। फिर उसके बाद में जो टेस्ट होंगे पिछले साल के, जो क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे डिस्कस करता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो देखिए पिछले साल के क्वेश्चन आपको जरूर डिस्कस करने चाहिए, मतलब जरूर उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आपने टॉपर के बारे में, इवन टॉपर को तो छोड़ो, आप खुद ही पेपर को देखो अगर आपने पढ़ रखा हो तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ जनरल साइंस का, तो एक जनरल साइंस की मैंने जैसे बताया, अब पोलिटी की सीरीज ला रहा हूँ मैं। पोलिटी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं सबसे पहले पोलिटी कंप्लीट कराऊंगा। फिर होगा ये एक साइड एक लेक्चर में तो चल रहा होगा आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स एमसीक्यू की फॉर्म के ही होंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, एमसीक्यू में ही आते हैं। और यहाँ पर जो नोट्स चल रहे होंगे, नोट्स का लेक्चर अलग होगा। फिर उसके बाद में हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर भी यही होगा। यहाँ पर नोट्स का जो लेक्चर होगा वो अलग होगा, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उनका नोट्स सेम है। ज्योग्राफी के अंदर भी यही हाल होगा। और करंट अफेयर के अंदर देखिए, करंट अफेयर के अंदर मैं पिछले साल के क्वेश्चन ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन आएंगे ये जरूरी नहीं है। करंट अफेयर का मतलब नई चीज़ें, तो यहाँ पर केवल नोट्स ही रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इतना कहते हैं कि सभी बहुत ईजी है, देखिए है भी ईजी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा आपने 10 दिन तक या 7 दिन तक पोलिटी 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 पेल मारी, फिर आपने 7 दिन बैठ गए, फिर आपने ये जो हिस्ट्री हिस्ट्री, फिर तो भी आप भूल जाओगे ना ये। तो अप्रोच आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे कि आप 3 घंटे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ो एक दिन में। तो सारी चीज़ें एक दिन में ही कंप्लीट करनी है। सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको एक ऐसा जो डॉट कनेक्ट है कि भाई हिस्ट्री के पॉइंट कैसे आप पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो, पॉलिटी के हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप ऐसी एकदम बेड पर बैठ गए और किताब खोल कर लेट गए हैं, तो भैया आप पढ़ते चले जाओगे कथा की तरह, ठीक है, कोई स्टोरी की तरह, कोई समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपकी एनालिटिकल स्किल और एक होती है फैक्चुअल। तो बिहार जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है सबके अंदर फैक्चुअल का कमांड होना बहुत जरूरी है, फैक्ट्स पर कमांड होना जरूरी है। तो फैक्ट्स के लिए आप छोटे छोटे नोट्स बना लें, A4 साइज की सीट या कोई रजिस्टर ले लें, ज़्यादा नोट्स ना बनाए। यहाँ पर कोई इवेंट लिख दो और यहाँ पर ये फला डेट में हुई थी बस, या कोई पर्सनैलिटी उस इवेंट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे नोट्स होने चाहिए, ना कि पूरी राम कहानी उसके आगे लिखी हुई होनी चाहिए। तो यही, और एनालिटिकल स्किल आप जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको जो एनालिटिकल स्किल्स है वो भी आ जाएगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछ रहे हो कि सी सेट नहीं आता तो हमारे तो बल्ले बल्ले होगी। मैं आपको बता देता हूँ ना, 10 क्वेश्चन भैया सी सेट के आने वाले हैं इसके अंदर, कान खोल कर सुन लो। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर, 10 से ज़्यादा ही 10 मिनिमम, तो 10 और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। हमने पिछले साल के क्वेश्चन को एनालाइज किया, तो सी सेट अलग से नहीं होना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें सी सेट के आएंगे। ठीक है, तो जिनका, अब मैं सी सेट के लिए भी जो मतलब अलग सी सेट के मतलब सी सेट नहीं है ये जो मैथ्स हो गया उसके एक सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो पिछले साल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाती है। इतनी मुश्किल नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतनी मुश्किल नहीं होते। लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ना, इस मुश्किल करने के, ईजी करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो इतना मतलब यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नोटिस आ चुका है और आपको डेट का पता होना चाहिए। ये दो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट, एक डेट और है, एक ये वाली डेट। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर्म थोड़ा बहुत आपका लेट हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो प्री की डेट है उसके हिसाब से आपको काम करना है कि प्री की डेट चल जाए भाई।
30 सितंबर है प्री की डेट, ठीक है। तो प्री की जो डेट है वो 30 सितंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं जल्दी ही इसके पॉलिटी के जो लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, और मैं डिटेल्स में सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो ये यहीं आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।